सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी दाएं सुनो जी बाएं सुनो जी बाएं सुनो जी बाएं सुनो जी 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 ओ भैया भाभी चाचा चाची सुन लो कान लगा के वो भैया भाभी चाचा चाची सुन लो कान लगा के खड़े हो तुम क्यों इतने पास जरा सा आके वो दूध भरे हो तुम इतना बाजरा सा आगे पास जरा सा तुम आके इस नाटक को अच्छे से देखो पास में जरा सा तुम आगे इस नाटक को अच्छे से देखो हो जागे है सबको जगाएंगे हम जागे है सबको जगाएंगे हम एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम। तो साहिबान मेहरबान कदरदान और यहाँ मौजूद हमारे सभी मेहमान हम आपका स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आज हम लाए हैं जन स्वराज पार्टी के शहनवाज आलम जी की तरफ से एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा नृत्य नाटक जिसमें होगा थोड़ा मनोरंजन और थोड़ी जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तालियां। ओ जागी जा विदेशवा की ओर ओ बिंदुआ जागी जा विदेशवा की ओर ओ जागी जा विदेशवा की ओर ओ बिंदुआ जागी जा विदेशवा की ओर। अरे बिटुआ सब सामान रख लिए ना। हम रख लिए हैं। अरे एक बात बताओ, ये गांव छोड़ के शहर में काम करना जरूरी है का? यही काम कर लो। अरे अम्मा जरूरी ना होता तो हमें कोनो शौक नहीं है तुम्हें अकेले गांव में छोड़ के जाने का। और वैसे भी अब बिहार में रह क्या गया है तुम ही बताओ। बाबूजी की कुल मिला के कुछ बची कुछ जमीनी थी, अब उसे भी बेचने की नौबत आ गई है। तुम ही बताओ क्या करें। अरे इतने वर्ष बाबूजी भी तो यही थे ना, कर लिया क्या उन्होंने कुछ? ये बात तो सही कह रहे हो बेटा, कि गांव की हालत बहुत खराब है, तभी तो बेरोजगारी और कर्ज के मारे तुम्हारे बापूजी हमें छोड़ के चले गए और अब तुम भी जा रहे हो। अरे अम्मा तुम चिंतियाओ मत, हम जा रहे हैं ना बाहर, कमाएंगे और घर की हालत ठीक कर देंगे, देखना तुम। चलो अब हम चलते हैं। अच्छा अरे अम्मा प्रणाम। प्रणाम बेटा। कहा भाई बुटकनवा कहाँ जा रहे हो भाई? ऐसे झोला टांग वांग कर। अरे भाई जा रहे हैं दिल्ली, हमारी लगी है नौकरी चौकीदार की। 18,000 रुपए कमाएंगे और घर की हालत ठीक करेंगे। साला 18,000 के लोग अपने माई को छोड़कर, अपनी किसानी छोड़कर, अपना पढ़ाई छोड़कर दूसरे शहर जाता है क्या? अगर तुम ही चले जाओगे तो गांव आगे कैसे बढ़ेगा भाई? अरे भाई जब सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है तो हम क्या करें? अब तुम ही बताओ, गांव में कुछ रह गया है क्या? यहाँ कोई काम धंधा है क्या? है अब गरीब आदमी पलायन करके बाहर काम करने नहीं जाएगा तो क्या करेगा? तुम ही बताओ। मतलब ये है कि जहाँ शिक्षा हुनर होना चाहिए था वहाँ भ्रष्टाचार, पलायनवाद और बेरोजगारी है। बिहार को इतने सालों से सरकारों ने सिर्फ मजदूरों की फैक्ट्री बना दी है, मजदूरों की फैक्ट्री। अब तुम ही बताओ इसका कोई समाधान है? अरे अम्मा ये बताओ, इन्होंने सरकारी नौकरी का जो एग्जाम दिया था उसका क्या हुआ? अरे बेटा वो पेपर तो लीक होगा और फिर कैसे तैसे पास कर ले जाने। वो बड़े साहब है ना, हमने बात करी थी कि सरकारी नौकरी लगवा दे, उन्हें कहा 15,000 रुपए लगेंगे। अब बताओ हम गरीब कहाँ से लाए इतने पैसे? कितना? 15,000? हाँ 15,000। जितने भी पैसे वाले और जान पहचान वाले लोग हैं वो तो अपनी जान पहचान से और पैसों से सरकारी नौकरी ले लेते हैं और ठाट बाट बनकर सरकारी बाबू बन जाते हैं। लेकिन हम जैसे गरीब छात्र जो इतनी मेहनत से परीक्षा पास करते हैं, पेपर लीक की वजह से हमारा सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अब तुम ही बताओ, अब यहाँ का लोग पलायन करके बाहर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? अब हमें जाने दो भाई, अब तुम ही बताओ इसका कोई उपाय है? अरे भाई उपाय है और वो है बदलाव। जब तक ये घूसखोर, भ्रष्टाचार और अज्ञानी लोग सत्ता में राज करते रहेंगे ना, तब तक ऐसे ही बिहार को झूठे वादे और प्लानवाद ही मिलते रहेंगे भाई। अरे भाई अब छोड़ो अम्मा, हम चलते हैं, हम अपना ट्रेन के लिए लेट हो जाएंगे। अपना आराम ध्यान रखना और दवाई इसी समय से लेती रहना। अरे बेटा तुम हमारी छोड़ो, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? होई जाई सुन मोरा घरवा आंगनवा, हो जाए सोना मोरा घरवा आंगनवा, तोरे दरस मोरे कल्पी परनवा, तोरे दरस दिल कल्पी परनवा,
सिसकत हो हानि घोर बलम हो जानी जा विदेश बाकी और बलम हो जानी जा विदेश बाकी और जानी जा विदेश बाकी और बलम हो जानी जा विदेश बाकी हो। देखो भैया, कहीं किसी का बेटा तो कहीं किसी का बाप, कहीं किसी का भाई तो कहीं किसी का स्वाद। जब एक माताओं की तलाश में वैसे दूर चले जाते हैं तो उनका इंतजार करते करते और करते साथ। अबे इसकी लाइन नहीं है, चलो। अरे भाई आज तो कुछ काम ही नहीं आ रहा है, क्या किया जाए? ओहो, अरे आज ये क्या हो रहा है? अरे भैया काहे खड़े हो, कुछ बनवाना था? हाँ, क्या बनवाना है भैया बताओ? हमको प्रमाण पत्र बनवाना था। अरे भैया वो बनवाओगे उसके लिए पैसा लगेगा, पैसा। अरे भाई ये तो सरकारी काम है, इसका कैसा पैसा? अरे भैया पैसा लगेगा, काम करवाना हो तो बताओ वरना लाइन में रख के खाओ, जाओ। अरे भाई ये क्या बात हुई? अरे जाना पड़ेगा तुम्हें, जाओ। अरे भाई राशन कार्ड में नाम चढ़वाना था मैं। अरे भैया राशन कार्ड में नाम जुड़वाना हो, प्रमाण पत्र बनवाना हो, उसके लिए पैसा लगता है, पैसा। कितना पैसा लगेगा भाई बताइए? 10,000 रुपया लगेगा, 10,000 रुपया। 15,000 दे देंगे, आप हमारे घर पे भेज देगा बनवा के। लाओ पैसा दो, काम करवाओ। जी बिल्कुल लीजिए। लाओ जाओ। तो देखा आप लोगों ने कैसे हर छोटे से छोटे काम के लिए घूसखोरी होती है। यही घूसखोरी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। अगर ऐसे ही भ्रष्टाचार बढ़ता रहा तो बिहार का आगे बढ़ना मुश्किल है। अरे भाग्यवान जल्दी लाओ टिफिन, हमें देरी हो रही है। अरे ला रहे हैं, जरा तनिक वेट करिए। अरे वेट करने का ही तो समय नहीं है, हम सभा के लिए देर हो जाएंगी। अरे कहाँ होगा, सुबह रविवार को कौन सभा आ गई तुम्हारी? अरे भाई तुम्हें नहीं पता क्या, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और किस पार्टी को वोट देना है इसी सिलसिले में चर्चा करने के लिए सभा में जाना है। अच्छा तो सोचा है किस पार्टी को वोट दोगे? हाँ भाई उसी पार्टी को वोट देंगे जो नोट देगी, और क्या। अच्छा ये कैसी बात हुई, नोट वाली पार्टी को वोट दोगे तुम? अरे अगर हाँ। ऐसे करा तो बिहार के लोगों, उनके क्षेत्रों और यहाँ तक कि बिहार के विकास का क्या होगा? अरे भाई तो हमको टिफिन दो, हमको देरी हो रही अरे है। पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। अरे नहीं सुन रही। बात तो सुनो पहले। अरे भैया भाभी काहे इतना लड़ रहे हो रे? अरे देखो ना भैया, ये कह रहे हैं उसी को वोट देंगे जो नोट देते हैं, इससे बिहार का क्या होगा? अब तुम ही बताओ। अरे भैया ये भाभी क्या कह रही है? उन्हीं को वोट दोगे जो नोट देंगे? हाँ भाई उन्हीं को देंगे। अच्छा तुम ही बताओ किस पार्टी को वोट दे? अरे भैया तुम्हें इतना भी नहीं पता, जन स्वराज पार्टी की नवाज आलम जी को ही वोट दीजिए ना। क्यों भाई? तुम्हें अब ये भी बताना पड़ेगा। अरे हाँ बिल्कुल बताना पड़ेगा। अरे भैया उनके विचार युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों से मेल खाते हैं, और जब वो सरकार में आएंगे तो वो क्या करेंगे तुम्हें पता है क्या? परिवार को 12,000 रुपए प्रति माह की आश्वासन देंगे और युवाओं को 20,000 रुपए प्रति माह का रोजगार की गारंटी देंगे। अच्छा हाँ और यही नहीं, बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों को प्रति माह 2,000 रुपए दिए जाएंगे। अरे और तो और भाई महिलाओं को सालाना 4% के ब्याज पर 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा, लोन। और साथ ही साथ जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। मुझे भी याद आया कि जन स्वराज पार्टी के आते ही यहाँ से बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, जल कटाव ऐसी समस्याओं का निदान होगा और बिहार के विकास पे ध्यान दिया जाएगा। तो बोलो भाई किसे वोट दोगे? पार्टी को। वो किसे जिताओगे? शहनाज आलम जी को। कौन सा बटन दबाओगे? बस बेटा। कौन सा नंबर दबाओगे? 6 नंबर। किसे वोट दोगे? जन स्वराज पार्टी को। जिताओगे? शहनाज आलम जी को। कौन सा बटन दबाओगे? बस बेटा। कौन सा नंबर दबाओगे? 6 नंबर। बढ़िया भैया। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एक व्यक्ति आपके लिए और आपके क्षेत्र के लिए इतने सारे कार्य कर रहा है। तो ये अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आपको विकास चाहिए या विनाश। तो इस बार के आने वाले चुनाव में शहनवाज आलम जी को ही भारी मतों से वोट देकर जिताएं और अपने क्षेत्र का विकास करवाएं। धन्यवाद। तो बताओ गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता, हर घर बस्ता, हर घर बस्ता, गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता, हर घर बस्ता, हर घर बस्ता। बताओ होने लगे फिर से चुनाव रे भैया बिहार में, होने लगे फिर से चुनाव भैया बिहार में।
चुनाव भैया बिहार में। होने लगे फिर से चुनाव रे भैया बिहार में। अब की बारी जन स्वराज की बारी, अब की बारी जन स्वराज की बारी। अब होने लगे फिर से चुनाव रे भैया बिहार में। होने लगे फिर से चुनाव रे भैया बिहार में। होने लगे फिर से चुनाव रे भैया बिहार में। होने लगे फिर से चुनाव रे भैया बिहार में। अब की बारी जन स्वराज की बारी, अब की बारी जन स्वराज की बारी। बसता है जिसका निशान रे भैया बिहार में। बसता है जिसका निशान रे भैया बिहार में। धन्यवाद।